खुश रहो। इतनी जल्दी उठ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बहू सूरज से पहले जागने वाली आई है। और बेटा बेटा उसका बस चले तो सारा दिन सोता रहे। वैसे तो लाट साहब देर से उठते हैं, लेकिन उठने के बाद उन्हें सब कुछ तैयार चाहिए। नहाने का पानी, कपड़े। अभी नहाने गया है। ऐसा करो, आज से उसके कपड़े तुम ही निकाल दिया करो। कल रात बड़े रंगीले बन रहे थे ना, अब हम बताते हैं रंगीला कैसे बनते हैं। चुम्बन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पति देव, आप भूल रहे हैं, अब ये कमरा सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी है। और इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? जब हमारे सैया इतने रंगीन हैं, तो उनके कपड़े भी तो रंगीन होने चाहिए ना। मन में इंद्रधनुष है, तो तन पे भी थोड़ा रंग लपेट के रहिए ना पतिदेव। क्या मतलब? बनो मत जैसे कुछ पता ही ना हो, है ना? मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या कह रही हो। और प्लीज जरा पानी देना। अरे अरे पागल हो गई हो क्या? तुम कर क्या रही हो? हाँ हाँ, गप्पे लड़ाने के लिए कोई और पानी पिलाने के लिए बीवी। रानी साफ साफ बताओ बात क्या है? एक काम करो, बात जाके ना लवी से पूछ लो। कल तो बड़ा खीखी खोखो कर रहे थे और हमें छोड़ दिया। हाँ हाँ, और तुम्हारे लिए भी तो बाकी सबको खुश करना ज्यादा जरूरी था। हमने बड़ी रानी माँ की बात रखी, लेकिन तुम्हारा गार्डन में इंतजार भी तो किया। वहाँ आना तो दूर, तुमने ना आने के लिए हमसे माफी भी नहीं मांगी। अब ये कपड़े पहनो और मोर की तरह नाचो। हम तो चले। रानी, लवी मेरे पास आई थी, मैं उसके पास नहीं गया था। वो तुम्हारे पास आई हो, तुम उसके पास गए हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है। बढ़िया। यूं गर्दन क्यों मटका रही हो? हम गर्दन मटकाएं, आंखें मटकाएं, कमर लचकाएं, हमारी मर्जी। तो फिर जो मैं करूं वो मेरी मर्जी। अच्छा, इस महल की असली वारिस को इसी महल में नौकरानी बनकर रहना पड़ा आपकी वजह से। क्या हुआ राजा बाजा? हमारी तरफ देखो राजा, कुछ तो है जो तुम हमारे पास होकर भी हमसे दूर दूर हो। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। हमें तो बताओ राजा। रानी, वो बीवी बने तुम्हें एक दिन नहीं हुआ है और अभी से शक करना शुरू? हाँ?
अब मुझे पता चला कि बेचारे पति खुली हवा में सांस लेने को क्यों तरसते हैं। एक्चुअली वो अपनी आजादी को मिस कर रहे होते हैं। क्या हुआ? जोक मारा मैंने। राजा, शायद तुम्हें जरूरत से ज्यादा आजादी मिल गई है। पीछे देखो। अरे रानी, अरे रानी ऐसे हंसो मत यार। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तुम देख क्या रही हो? जाओ यहाँ से। देखो हंसना बंद करो और सुनो प्लीज, किसी को कुछ बताना मत, प्लीज प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। कितने दिन बाद पहल में किसी की हंसी सुनाई दी है। हंस ले जितना हंसना है, छोटी चुहिया। जल्द ही तेरी हंसी को काला पानी ना भिजवाया तो नाम बदल देना हमारा। किस्मत हमसे फिर वही खेल खिलवाएगी। तेरे माँ बाप एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अफसोस कभी चैन से रह नहीं पाए। तू भी चैन से नहीं रह पाएगी। ऐसा जाल बुनेंगे हम, राजा से बहुत दूर चली जाएगी। पर फिक्र मत करना, राजा को संभालने के लिए उसकी बड़ी रानी माँ है ना। माना जाता है कि भंडार घर की चाबी जिस स्त्री के पास होती है वो देवी पार्वती के अवतार देवी अन्नपूर्णा का रूप होती है। गृहस्थी में तुम्हारा स्वागत है रानी। पर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें क्यों दे रही हैं? रानी तो आज के जमाने की पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, कहाँ ये चूल्हा चौका संभाल पाएंगी। तो ये सोचकर हमने आज के ब्रह्म भोज को रद्द करने को कह दिया है। पर बड़ी रानी माँ, ब्रह्म भोज तो राजघराने की परंपरा है। नहीं बहू अपने हाथों से शाही मेहमानों के लिए खाना बनाती है। इतनी बरसों पुरानी परंपरा रद्द कर देना ठीक नहीं लगता। हम तो इनके बारे में सोचकर कह रहे थे। बेचारी ने आज तक 2 लोगों का खाना भी पूरी तरह नहीं बनाया होगा, तो फिर ब्रह्म भोज कैसे देगी? बड़ी रानी माँ, जहाँ तक हमारी समझ है दावत रद्द की जा सकती है, पर परंपरा का पालन ही किया जाता है। और ब्रह्मभोज इस घर की परंपरा है, इसलिए हम सच्चे दिल से इस परंपरा का पालन करने को तैयार हैं। हाँ हाँ, और मैं भी इसकी मदद करूंगी। रानी अंबिका, आप तो जानते ही हैं कि इस रस्म में और कोई नई वधू की मदद नहीं कर सकता। या तो रस्म मत कीजिए, करनी है तो पूरे रीति रिवाज का मान रखते हुए करनी होगी। बड़ी रानी माँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमें ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम बिल्कुल अपनी दादू पर गई हो। वो भी कभी हार नहीं मानती। दादू, अरे आप कहाँ जा रही हैं? ऐसे नहीं जा सकती आप। मैं माँ से कह दूंगा। आपकी माँ को कह दिया है हमने, उन्हें धन्यवाद कहे बिना हम कैसे जाते?
तो फिर मैं रानी से रानी हमें दरवाजे तक छोड़ने आ रही है। मतलब आप सिर्फ मुझे बिना बताए जा रही हैं। देखा, इसीलिए आपको हमने नहीं बताया। जरा जरा सी बात पर आपका चेहरा इतना लंबा हो जाता है। आप राजकुमार होके भी रजवाड़ों की रस्मों को नहीं जानते। चलिए दादू। अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दादू जा रही? सॉरी, हम भूल गए थे। दादू, आपसे एक बात तो पूछना ही भूल गए। ब्रह्मभोज में 50 लोगों के लिए कितनी कटोरी चावल और पानी लगेगा? तू ब्रह्म भोज में लोगों को दाल चावल खिलाएगी? लोग क्या कहेंगे कि प्रियम वधा ने अपनी बहू को सब कुछ सिखाया है, लेकिन पोती को बिल्कुल बिगाड़ कर रखा है। ब्रह्म भोज सिर्फ भोज नहीं होता रानी। नई बहू के चरित्र और स्वभाव को समझने का एक तरीका होता है। तुझे एक ने कई चीजें बनानी होगी। हर खाने में तरह तरह के स्वाद झलकने चाहिए। पकवान भले ही सादे हो, लेकिन परंपरागत होनी चाहिए। पूरी नवरत्न थाल सजनी चाहिए। अरे दादू, ये कैसे बनाएगी? आप यहीं रुक जाओ ना। हाँ, नवरत्न थाल। दादू, हम ये सब अकेले कैसे करेंगे? घर में तो आप होती थी मदद करने के लिए। कोई मसाला या कुछ भूल गए तो? खाना मसालों से नहीं बनता रानी, दिल से बनता है। एक काम कर, भगवान का नाम ले और शुरू हो जा। और हाँ, दावत में खाना परोसने से पहले चख लेना। कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप नहीं रुकेंगी? आप चलिए हमें छोड़ने के लिए। अब चलो। दादू, आप प्रॉमिस कीजिए कि अपना ध्यान रखेंगे, दवाइयाँ टाइम पे लेंगे। हमें बहुत चिंता होती है आपकी। हमें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने हमें दवाइयाँ दे दी हैं। तू अपना ख्याल रखना। अच्छा, हम चलते हैं। गायत्री का साथ देने के लिए तो आप थी बहू रानी, लेकिन रानी का साथ देने के लिए अब कोई नहीं होगा। बेचारी छोटी चूहिया अपनी ही चूहेदानी में फंस के रह जाएगी। बड़ी रानी माँ, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि रानी को रसोई घर में घुसाकर उससे जबरदस्ती खाना बनवाकर हम कौन से किले फतेह कर लेंगे? कुंवर रानी जी, ऐसी छोटी छोटी चुनौतियां ही पति पत्नी के बीच में बड़ी बड़ी दरारें बन के शादी को कमजोर कर देती हैं। और एक बार राजा और रानी के बीच में तकरार शुरू हो गई तो समझिए कि प्यार को उड़न छू होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक मिनट अभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डवी, तुम हमें प्लीज प्रीति के घर छोड़ दोगे? हाँ? सुबह मुझे मोर बोल रही थी ना छिपकली। अब दिखाता हूँ तुम्हें रंगीन लोग होते कैसे। लवी, वैसे तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। It's very nice. थैंक यू। दादू, आप पीछे ज्यादा आराम से बैठ पाएंगी ना? आइए आइए। लवी की छोटी सी ड्रेस दिखाई दे गई और हम जो यहाँ बाय कहने के लिए खड़े हैं, हम तुम्हें नहीं दिखाई दिए। सुना था शादी के बाद मर्द बदल जाता है। आज देख भी ली। शादी से पहले तो हमसे मिले पाइप से ऊपर आ जाते थे, और अब हमें सराहना तो दूर, मेरी तरफ देखा भी नहीं। इस लवी की छोटी ड्रेस की तारीफ कर रहे थे। तुम आओ राजा बाजा, तुम्हें तो हम देखते हैं। किसी के नूर हो गए
तभी तुमने आवाज इतनी क्यों बढ़ा दी? दादू बीमार है, उन्हें तकलीफ होगी। थैंक यू जीव्स, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। रानी तो हमसे ऐसी कटी कटी बातें क्यों कर रही है? कल रात वाली बात बुरी लग गई क्या? कल रात क्या बात हुई थी क्या नहीं वो हमें याद नहीं, हमें बस एक बात याद है कि हम राजा की पत्नी हैं। और तुम्हें भी ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हम तो बस यहाँ तुम्हारी मदद करने आए थे। रवि, महल पहुंचने की बहुत जल्दी है क्या? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो हम बस यूं ही कह रहे थे कि अब दादू को छोड़ने में इतनी देर हो ही गई है तो क्यों ना थोड़ी देर और सही। इतना क्या सोच रहे हो रवि? सब कुछ पहले जैसा हो सकता है रवि। ना तुम्हें बदलने की जरूरत है, ना हमें, और ना ही हमारे रिश्ते को। मैं पहले ही बदल चुका हूँ लवी, मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारा लवी नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी रानी का राजा हूँ। ये बात मुझे याद है और तुम्हें भी भूलनी नहीं चाहिए। रानी राजा ने नाश्ता किया भी होगा या नहीं? हे राम, ये तो ज्यादा पानी डल गया। रानी, ये सपने देखने का वक्त नहीं है, काम पे ध्यान दो। राजा बाजा, तुम सच में यहाँ? बाकी खाने की हालत भी ऐसी है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रहे हैं मतलब? खाना बना रहे हैं? खाने की हालत देखकर तो लग रहा है कि मुझे लवी की बात मानकर खाना बाहर से खाकर आ जाना चाहिए था। तो यहाँ क्या कर रहे हो? जो अपनी लवी की बात मानो ना, हमसे तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, हमें ना था पता कि तुम और मैं यूं हम राजा ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? राजा बाजा, बड़ी रानी माँ ने कहा था कि रस्म में अकेले पूरी करनी है, किसी की मदद नहीं ले सकते। बड़ी रानी माँ की रस्म से पहले मैंने भी एक कसम खाई थी कि हर छोटी बड़ी मुश्किल में अपनी बीवी का साथ दूंगा, और प्यार की कसम दुनिया की हर रस्म से बड़ी होती है। थैंक यू राजा, तुम नहीं जानते तुमने ऐसा करके हमें कितनी हिम्मत दी थी।
परेशान हो गए थे कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम परेशान हो, नाराज हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एकदम से अजीब अजीब से रहने लग गए थे। शादी वाले दिन से हम देख रहे हैं। क्या हो गया था तुम्हें? ऐसी रहा करो ना, अच्छे लगते हो। आपने सिर्फ रानी के माँ बाप का खून नहीं किया है, रानी के बचपन का गला घोटा है आपने। राजमाता की आशाओं की हत्या की है। क्या हुआ राजा?